एवरीवन, दिस इज शमा। आज हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स एंड इसके फीचर्स और इसके टाइप्स, और कंपनी डिबेंचर्स क्यों इशू करती है और कब इशू करती है ये भी हम पढ़ेंगे। पहले डिबेंचर का मीनिंग कर लेते हैं। डिबेंचर एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। जब कंपनी को पब्लिक से फंड रेज करना होता है तो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर देती है, और जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदते हैं उनको कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट्स दे देती है, जिनको हम डिबेंचर होल्डर्स भी बोलते हैं। डिबेंचर होल्डर जस्ट लाइक अ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं कि पब्लिक ने कंपनी को उधार पर पैसा दिया है एज अ लोन, एंड कंपनी को उसको रीपे करना होगा एक फिक्स पीरियड के बाद। सो डिबेंचर्स आर अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। कंपनी इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट्स टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इस तरीके से जब हम बैंक से लोन लेते हैं और उसके ऊपर हमें फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है फिक्स रेट से, उसी तरीके से कंपनी पब्लिक से लोन लेती है एज ए डिबेंचर इशू कर और उसके बदले में कंपनी उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है, एंड साथ में उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको भी एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम कर देती है। इसके फीचर्स करते हैं, इससे आपको मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनको एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट मिलता है, और ये रेट तभी फिक्स कर दिया जाता है जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। वेदर कंपनी इंजॉय प्रॉफिट्स और सफर लॉसेस, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। सेकेंड फीचर आता है डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम। जो कंपनी है उसको डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ता है एक फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम। जो मैक्सिमम पीरियड के लिए कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है वो है 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ है कोई भी कंपनी मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। थर्ड फीचर आता है डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट इंजॉय वोटिंग राइट्स इन अ मैनेजमेंट। मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। जब भी कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होती है या फिर किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करना होता है तो इसमें डिबेंचर होल्डर्स की कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, उनको कोई राइट्स नहीं दिए जाते हैं। फोर्थ फीचर है, बेसिकली ये कंपनी के लिए होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स चार्ज अगेंस्ट द कंपनीज प्रॉफिट। जो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है वो कंपनी के प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, एंड इट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर द कंपनी। और जब कंपनी को टैक्स देना होता है तो कंपनी इसको एज ए एक्सपेंस डिडक्ट कर देती है अपने प्रॉफिट्स में से, जिससे कंपनी को बेनिफिट होता है। लास्ट फीचर है डिबेंचर में भी आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं, इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कैन वी सेल डिबेंचर लाइक अ शेयर्स। जैसे हम शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हैं कभी भी, ऐसे हम डिबेंचर्स को भी कर सकते हैं। यस, आप डिबेंचर्स को सेल कर सकते हो बट नॉट लाइक अ शेयर्स। जो डिबेंचर्स होते हैं उनको आप सेल कर सकते हो थ्रू ब्रोकर्स, ठीक है, बट जो शेयर्स होते हैं ना वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, इसलिए उनको हम अपनी मर्जी से सेल परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको डिबेंचर्स को सेल या परचेज करना है तो आपको ब्रोकर्स के थ्रू उनको सेल या परचेज करना पड़ता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कंपनी अपने हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के डिबेंचर्स को इशू करती है। पहला टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी और रिकॉर्ड्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर्स, और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पहला टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। इस पे 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, एक होते हैं अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो कि कंपनी के अकाउंट्स में रजिस्टर्ड होते हैं,
ठीक है। और उसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम भी रजिस्टर्ड होता है। जिस डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू किए जाते हैं उस पर्सन के नाम से कंपनी के अकाउंट्स में उसके सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होते हैं। और अगर वो पर्सन अपने डिबेंचर्स को सेल करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से सेल नहीं कर सकता है, उसके लिए पहले उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेना जरूरी है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कांट सेल ऑफ विदाउट द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आता है अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स, जिनको हम बियरर डिबेंचर्स भी बोलते हैं। इस टाइप के डिबेंचर्स में डिबेंचर होल्डर्स का नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है और ना ही इनका कोई कंपनी के अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। जिस भी पर्सन के पास ये डिबेंचर सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ही उसका ओनर बन जाता है और वो उन डिबेंचर्स को सेल भी कर सकता है विदाउट एनीवन परमिशन। इसलिए हम इनको बियरर डिबेंचर्स बोलते हैं, मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट होगा ये डिबेंचर्स उन्हीं के हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। इसमें फर्स्ट आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। These type of debentures are issued for a fixed period of a time and redeemed at the time of expiry period। ये एक फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। जब कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है तो डिसाइड कर देती है कि कितने पीरियड के बाद कंपनी इन डिबेंचर्स को इनका प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम कर देगी। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ये कंपनी पहले ही डिसाइड कर लेती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कोई भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है। उसके बाद आता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड इन इंडिया। इस टाइप के डिबेंचर्स इंडिया में इशूड नहीं किए जाते। नेक्स्ट टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। पहला आता है सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? जब कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर देती है तो वो उसी टाइम एज अ सिक्योरिटी कुछ असेट्स डिबेंचर होल्डर्स को दे देती है। अगर इन केस कंपनी उनके प्रिंसिपल अमाउंट को रिडीम करने में फेल हो गई तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि वो उस असेट को सेल कर अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। While the time of issue of this type of debentures, company mortgage assets to debenture holders as security for their amount. In case company fails to pay debenture holders money, then debenture holder has right to sell the asset to recover their money। ठीक है। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। इसमें कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है तो एज अ सिक्योरिटी कुछ भी उनको मॉर्गेज नहीं करती है। Company issued this debenture without any security and public gives money on the basis of goodwill of company and trust basis by looking at their profit। जो पब्लिक होती है वो कंपनी के गुडविल और उसके रेपुटेशन के बेसिस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। वो उनके प्रॉफिट्स को देखते हैं, अकाउंट्स को देखते हैं और उनको लगता है कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो वो हमारा पैसा भी टाइम पर रिडीम कर देगी, इसलिए वो उस कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज करते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट होता है, अगर वो चाहें तो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो उसी टाइम ये डिसाइड कर दिया जाता है कि अगर डिबेंचर होल्डर चाहें तो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक डिबेंचर्स के बदले उनको कितने इक्विटी शेयर्स अलॉट होंगे। These debentures can convertible into shares and it is decided at the time of issue of debentures that how much shares will allot in exchange of one debenture। नेक्स्ट टाइप आता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इस टाइप के डिबेंचर्स के पास कोई राइट नहीं होता कि वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकें। लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जो कंपनी है वो डिबेंचर्स क्यों इशू करती है। वो उसको कैपिटल रेज करना होता है तो वो शेयर से भी कर सकती है, अपने मतलब शेयर इशू करके भी कर सकती है, बट वो डिबेंचर से क्यों इशू करती है तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, व्हेन कंपनी वांट्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब शेयर्स इशू करने होते हैं तो उसके प्रोसेस में बहुत सारा खर्चा आ जाता है, मतलब कॉस्ट आ जाती है कैपिटल को रेज करने के लिए, इसलिए कंपनी को एक चीप सोर्स चाहिए होता है, इसलिए कंपनी डिबेंचर्स के ऑप्शन को अडॉप्ट करती है। सेकेंड पॉइंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डू नॉट वांट टू शेयर पावर्स एंड वोटिंग राइट्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ये नहीं चाहते कि हम शेयर कैपिटल इशू करेंगे
तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ेंगे और हमारी पावर्स और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इसलिए अपनी पावर्स को सिक्योर करने के लिए वो डिबेंचर्स इशू करती है। और हमने ये फीचर में पढ़ा है कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती है या कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है टू गेट टैक्स बेनिफिट। जैसा कि हमने फीचर में पढ़ा था, जो कंपनी होती है उनको टैक्स बेनिफिट होता है। जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है उसकी डिडक्शन उनको टैक्स अमाउंट से मिल जाती है, इसलिए कंपनी डिबेंचर्स को प्रेफर करती है। लास्ट पॉइंट है मोस्टली व्हेन द कंपनी नीड्स फंड फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। जब कंपनी को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है तो कंपनी प्रेफर करती है कि वो डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज कर ले रेदर देन शेयर्स इशू करके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको माइंड में रखकर कंपनी डिसाइड करती है कि उनको डिबेंचर्स इशू करने हैं या फिर शेयर्स। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, डिबेंचर्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं एंड टाइप्स, और कंपनी क्यों इशू करती है, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कोई भी डाउट आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।